नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत। आप देख रहे हैं ड्रॉइड एशिया के चैनल। आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे दो सेंसेशन मिड रेंज के फ़ोन के, जिसमें एक है सैमसंग का M51, साथ ही साथ में उसके साथ कंपीट करने के लिए आज आए हैं हमारे फेस ऑफ सीरीज के दूसरे एपिसोड में, यहाँ पे ओप्पो का Reno4 Pro। तो आज हम देखेंगे कि ओप्पो Reno4 Pro और M51 सैमसंग का, इस दोनों में से कौन सा आपको लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। अगर आपको इन दोनों में से एक को भी अवॉइड करना चाहिए तो किस रीजन की वजह से करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम लोग इंटायर स्पेक्स को दोनों फोन के जल्दी से देख लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत। आप देख रहे हैं ड्रॉइड एशिया का चैनल। आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कुछ नया। और दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करेंगे डिस्प्ले से। जी हाँ, दोनों का डिस्प्ले कंपैरिजन जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सैमसंग के M51 में मिलेगा 6.7 इंच का एक सुपर एमोलेड प्लस का डिस्प्ले। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा और यहाँ पे 19.5:9 यानी 2340x1080 का रेजोल्यूशन जो है आपको मिलने वाला है। वहीं पे बात करें आपको Reno4 Pro की, तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन का जो है वो डिस्प्ले मिलने वाला है। आपको यहाँ पे 20:9 मतलब 2400x1080 का रेजोल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ में सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे भी आपको मिल रहा है विद रिफ्रेश रेट ऑफ 90 हर्ट्ज। तो आपको यहाँ पे गेमर्स है या फिर मल्टीटास्किंग करना पसंद करते हैं तो आपको यहाँ पे एडवांटेज जो है ओप्पो Reno4 में जरूर मिल जाएगा। इस बात पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे खरीदने से पहले। और जल्दी से बात कर लेते हैं इसकी कैमरा की। तो आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पे आपको दोनों ही फोन में 32 मेगापिक्सल का सिंगल पंच होल, जो कि सैमसंग के लिए यहाँ पे ओ इन्फिनिटी डिस्प्ले बोला जाता है, तो उसमें आपको मिलने वाला है 32 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसका एपर्चर है 2.2 का। वहीं पे आपको ओप्पो Reno4 Pro में आपको यहाँ पे 2.4 का प्राइमरी एपर्चर मिलेगा। तो दोनों ही फोन में ऑलमोस्ट जो है सिमिलर आपको फोटोग्राफी सेल्फी के लिए देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एडवांटेज अगर बात करें तो यहाँ पे एपर्चर सैमसंग का थोड़ा कम है, तो आपको यहाँ पे उसका एडवांटेज जो है लो लाइट फोटोग्राफी में मिल सकता है। वहीं पे बात करें अगर रेयर कैमरा की, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि सैमसंग से आप ओप्पो थोड़ा पिछड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल्स में जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों ही फोन के कैमरा काफी शानदार है, क्योंकि यहाँ पे सैमसंग के M51 में आपको 64 मेगापिक्सल 255 का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। वहीं पे आपको ओप्पो Reno4 Pro में 48:822 का यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप जो है वो मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे थ्रू सॉफ्टवेयर XHD फीचर जो आपको यहाँ पे एक्सपर्ट मोड के अंदर ओप्पो के फोन में दिख जाता है, वहां से आप अप टू 108 मेगापिक्सल का पिक्चर जो है वो ले सकते हैं। तो अगर आपको हायर रेजोल्यूशन का पिक्चर चाहिए तो थ्रू सॉफ्टवेयर आप यहाँ से कर सकते हैं ओप्पो के Reno4 Pro में 108 मेगापिक्सल तक। ये एक एडवांटेज है जो आपको डेडिकेटेडली सैमसंग के फोन में नहीं मिलेगा, क्योंकि 64 के ऊपर आप वहां से पिक्चर नहीं ले सकते। 64 का भी यहाँ पे जो है क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके बनाया गया है, मतलब आपको यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का एक्चुअल सेंसर जो है सैमसंग के फोन में दिया गया है। वहीं पे ओप्पो के फोन में आपको यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे जो है एक्चुअल जो है सेंसर वो दिया गया है, जिससे आप नॉर्मल टाइम पे पिक्चर्स ले सकते हैं। आपको मैनुअली 48 या फिर आपको 108 जो है वो चेंज करके आपको हायर रेजोल्यूशन का पिक्चर जो है वो आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे रियर कैमरा के बाद हम लोग जल्दी से जाते हैं यहाँ पे आपके बैटरी के ऊपर। तो बैटरी में आपको यहाँ पे सैमसंग के M51 में मिलेगा 7000 mAh का बैटरी, जो ली पॉलीमर जो टेक्नोलॉजी उसके ऊपर बेस करके बनाया गया है। 25 वाट का आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो है वो सैमसंग की तरफ से मिल रहा है। वहीं पे बात करें अगर बैटरी की ओप्पो Reno4 Pro की, वहां पे आपको 4000 mAh का बैटरी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे सेम टेक्नोलॉजी ली पॉलीमर के ऊपर बेस करके बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे जो एडवांटेज है ओप्पो के Reno4 Pro की, वो है 65 वाट का सुपरबुक 2.0 का यहाँ पे चार्जर, जो कि फोन को सिर्फ 0 to 100% चार्ज करता है 36 मिनट्स में। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप रात को चार्ज नहीं भी लगा रहे हो, सुबह उठ के आपको बहुत ही फास्ट जो है सिर्फ और सिर्फ 36 मिनट में ये फोन जो है 100% चार्ज करके दे देगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, तो इसका एडवांटेज आपको जरूर लेना चाहिए। और अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेसर की। तो आपको यहाँ पे Qualcomm स्नैपड्रैगन का 730G का प्रोसेसर जो है M51 में मिलने वाला है। वहीं पे आपको Reno4 Pro में थोड़ा अपग्रेडेड प्रोसेसर जो है 720G का वो मिलने वाला है। यहाँ पे आपको 2.3 गीगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड जो है वो भी मिलने वाला है, और 5th जनरेशन का Qualcomm का AI जो है वो मिलने वाला है। ये एडवांटेज है M51 से, क्योंकि M51 की बात करें तो जो प्रोसेसर वहाँ पे यूज किया गया है जो 730G है वो 1 साल पुराना प्रोसेसर है। तो टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से आजकल चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 720G में आपको थोड़ा सा बेनिफिट जो है वो देखने को मिल सकता है। अब हेड टू हेड जब दो फोन लॉन्च कर जाएंगे तो हम इसका साइड बाय साइड कंपेयर करके आपको दूसरा वीडियो में मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके रैम और रोम के ऊपर।
तो यहाँ पे आपको M51 के अंदर 6GB वेरिएंट का जो है ऑप्शन एक ही मिलने वाला है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसका आपको LPDDR4X का रैम मिलेगा, 128GB का आपको सिंगल वेरिएंट में ये फोन जो है वो मिलने वाला है। और एक्सपेंडेबल ऑप्शन की बात करें तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट है और आपको 512GB तक का एक्सपेंडेबल ऑप्शन आपको यहाँ पे सैमसंग M51 में दे रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। वहीं पे बात करें OPPO Reno4 Pro की, तो वहाँ पे आपको 8GB का एक वेरिएंट दिख रहा है जिसमें आपको LPDDR4X का रैम मिल जाएगा और 128GB आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है। एक्सपेंडेबल ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे 256GB तक का एक्सपेंडेबल ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफ़ी डिसेंट है, क्योंकि यूजुअली लोग 64GB से 128GB तक का ही मेमोरी कार्ड लगाते हैं, तो इसके लिए काफ़ी डिसेंट है। इसमें भी आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट जो है वो मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब बात करेंगे जल्दी से यहाँ पे आपको कौन से रीजन के लिए M51 को लेना चाहिए या फिर कौन से रीजन के लिए आपको Reno4 Pro को लेना चाहिए। तो यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं वो रीजन को। यहाँ पे आपको मैसिव 7000 mAh का बैटरी जो है वो M51 में मिल रहा है, जो कि एक ऑब्वियस श्योर शॉट रीजन हो सकता है आपके फोन को परचेज करने के लिए। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे 6.7 इंच का लार्ज स्क्रीन मिल रहा है, वहीं पे क्वालकॉम का प्रोसेसर मिल रहा है। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि सैमसंग खुद ब खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, तो आप इसको नकार नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे उसको भी आप चाहे तो मान सकते हो कि ब्रांड वैल्यू के लिए भी बहुत से लोग जो है सैमसंग M51 को खरीद सकते हैं। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है, तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है। वहीं पे बात करें OPPO Reno4 Pro की, तो आपको वहाँ पे क्वालकॉम का लेटेस्ट 720G जो मिड रेंज प्रोसेसर है वो मिल रहा है। साथ ही साथ में आपको 65 वाट का आपको सुपरबुक 2.0 का यहाँ पे सुपर फास्ट चार्जिंग मिल रही है। साथ ही साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। ओप्पो का भी खुद का एक ब्रांड वैल्यू अच्छा खासा है मार्केट में, तो उसके लिए भी आप चाहे तो उसको ले सकते हो। साथ ही साथ में ये फ़ोन जो है बहुत ही स्लीक है, बहुत ही लाइट वेट है, उसको भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। और जब में 108 मेगापिक्सल तक आप यहाँ पे पिक्चर जो है वो ले सकते हो, तो वो भी एक रीज़न आपके लिए हो सकता है। और अब जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे कौन से रीजन की वजह से आपको इस फोन को अवॉइड करना चाहिए। तो जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो 7000 mAh का बैटरी है वो फोन को काफी भारी करने वाला है। हालांकि अभी तक वेट हम लोगों को ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आया है, तो इतना तो पता चल जाता है कि 7000 mAh का किसी फोन का बैटरी है तो वो काफी भारी होगा, तो वो रीजन हो सकता है आपको इस फोन को अवॉइड करने के लिए। सिंगल पंच होल कैमरा आपको यहाँ पे मिल रहा है, हालांकि दोनों फोन में ही है सिंगल पंच होल मिल रहा है, तो ट्रेंड से थोड़ा पीछे है ये बोल सकते हैं हम लोग। साथ ही साथ में 1 साल पुराना प्रोसेसर जो है 730G, वो भी एक रीजन हो सकता है कि आप उसको अवॉइड करो। या फिर आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6GB का सिंगल वेरिएंट मिल रहा है, तो 8GB आजकल कम रेंज के फोन में भी आ जाता है। तो यहाँ पे 30 के ऊपर के कोई फोन में अगर 6GB का रैम है तो वो जस्टिफाइड नहीं होता है। वहीं पर Reno4 Pro की बात करें तो बैटरी थोड़ा लग रहा है कि कम है यहाँ पे बहुत लोगों को, तो 4000 mAh का बैटरी जो है, हालांकि यहाँ पे सुपर फास्ट चार्जिंग दिया गया है, लेकिन बैटरी अगर थोड़ा ज़्यादा होता तो ज़्यादा बेटर होता मेरे ख्याल से। साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत से लोगों को लगता है कि यहाँ पे 720G का प्रोसेसर देके यहाँ पे इतना महंगा फ़ोन जो है जस्टिफाइड नहीं है, तो ये एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स जो है मार्केट में है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे लेस मेगापिक्सल जो है 48 मेगापिक्सल का आपको रेयर कैमरा मिल रहा है। इसके कम रेंज में बहुत सारे फ़ोन में आपको 64 मेगापिक्सल मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आप चाहे तो 108 मेगापिक्सल तक का जो है वो आप चाहे तो यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट जो है आपको 48 ही मिलेगा। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे फोकल एपर्चर की बात करें थोड़ा कम है फ्रंट कैमरा में, तो आपको जैसे मैंने शुरू में बताया था वो एक छोटा सा रीजन हो सकता है कि फ्रंट कैमरा में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत इधर उधर आ सकता है, तो ये भी एक चीज़ आपका हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये कंपैरिजन जो है अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो पे। साथ ही साथ में आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन से फ़ोन में आप कंपैरिजन देखना चाहते हो, ताकि आपको बाइंग डिसीजन लेने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो पर, तब तक जय हिंद, जय भारत।